केपी की सरकारी तकरीब के अंदर वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर साहब भी खड़े हुए थे, कौमी तराना चला वो भी खड़े हुए थे, सब खड़े हुए थे। अफगान कौंसलेट जनरल जो वहाँ आया हुआ था वो क्या कर रहे थे अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी, दिखाएं जी। कंडेमेबल है, एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत से प्रोटेस्ट करना चाहिए और अमीन गंडापुर साहब बताएं कि वो चाहते क्या है और वो क्या इमेज और क्या तासुर देना चाह रहे हैं। वो तो क्विकली इसके ऊपर इसको हम किस तरह देखें कि आप अगर भी किसी की तकरीब में किसी को बुलाएं, ये आपकी भी इंसल्ट उसने की है या फिर सवाल उठेगा कि आपके एमा पर की है, क्या किया, यू आर वजीर आला। एक तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ तजिया उड़ा दी। और और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल, तो उस वक्त बड़ी खुशियाँ मनाई गई, यहाँ पर ढोल पीटे गए और मुस्लिम लीग नून, क्या तहरीक इंसाफ, और उन्होंने इसको एक बड़ी विक्ट्री करार दिया। मुझे याद है कि उसके बाद फिर ऑपरेशन भी करना पड़ा हाँ, था। और मुझे याद है कि उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट दी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, इसके पाकिस्तान के लिए रिpercussions होंगे। और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने मेरे बारे में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब आपका जो बयान था वो अफ़गान मीडिया ने उसको इतना उठाया और ये और फलाना और हम क्लैरिटी नहीं रखते इश्यूज़ के ऊपर। अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे ही उनकी हुकूमत कायम हुई, तीसरे दिन वहां से जो इमेजेस इमर्ज हुए, उनके अंदर टीटीपी के लोगों की रिहाई और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर और करना। आपके ख्याल में गंडापुर साहब ने जिस तरह पहले एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव स्पीच की थी प्रोवोकेटिव के, जी मैं खुद बात करूंगा अफगानिस्तान से, जो उनका मैंडेट नहीं है, बिल्कुल मैंडेट नहीं है। तो ये इन्होंने कोई इमेज दिया है कि जी अब आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई इमेज दिया है, क्या शायद उनके मैसेज इल्म दिया में है? था ये नहीं कि ये खड़े होंगे या नहीं प्रोटेस्ट तो होंगे, करना चाहिए था बाद में। क्योंकि वो खुद तो खड़े हुए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनको भी ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था कि जनाब आप हमारी तकरीब में शामिल हुए, हमारे कौमी तराने के हमारे एहतराम कौमी में नहीं तराने की खड़े तौहीन हुए, अगर हो रही है तो ये सीएम की भी तौहीन हो रही है, अगर तो वो फील नहीं कर रहा। अगर एटलीस्ट उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब को अपना एहतजाज नोट कराना नोट चाहिए। करा सर, सवाल जो ब्रेक से पहले छोड़ के गया, इनका सारा आर्गूमेंट ये तरमीम लाने के लिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट पोलिटिसाइज हुई हुई है इन फेवर ऑफ पीटीआई इमरान खान। आप एग्री करते हैं? सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली साकिब निसार साहब के टाइम से पोलिटिसाइज होना शुरू हुई। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले दिए इफ्तिखार गए, चौधरी बड़ा पोलिटिसाइज थे भाई। इफ्तिखार चौधरी ने तो जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद रखी ना, और उस एक्टिविज्म की बुनियाद पे उन्होंने सियासी पार्टियों को तो छोड़िए, उस वक्त मैं भी हुकूमत का हिस्सा था, पार्ट था यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत में, परवेज अशरफ साहब की, लेकिन जो उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, फॉर एग्जाम्पल रिकोटेक उठा लें आप, स्टील मिल्स उठा लें, जिनके ऊपर पाकिस्तान को अरबों के डॉलर के जुर्माने आज अदा करने पड़े। फिर साकिब निसार साहब का जो दौर आया, उसके अंदर जो मनूवरिंग हुई और जो मॉनिटरिंग बेंचेस बने एक मखसूस फैसला हासिल करने के लिए, वो ठीक काम नहीं था। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, बंदयाल साहब की कोर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था पीडीएम की अंदर शामिल जमातों को, आज काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर पीटीआई को नहीं है। और मैं ये समझता हूं जाती तौर पे कि मंसूर अली शाह साहब एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये नहीं समझते ये, क्योंकि फैसला उस तरह का है ना। देखिए, अब अगर ये तवक्को रखी जाए कि वो अगर इलीगैलिटी कमिट हुई है, इलेक्शंस के अंदर फ्रॉड कमिट हुआ है, आपको लगता है फ्रॉड हुआ है? 100% फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस के अंदर। जो पिटिशंस पेंडिंग है उनके ऊपर सिर्फ फैसले हो जाए, हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से तो लड़ाई फिर क्यों आपके ना ख्याल की? में आपको जो इनका फियर लग रहा है कि अगर नए चीफ जस्टिस आएंगे तो इलेक्शन भी खुल सकता है, ये भी फियर इनका है? इसकी बुनियाद झूठ हो, उस इमारत को आप कितनी देर कायम रख सकते हैं? 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने, मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, लेकिन जो लोगों ने मैंडेट दिया, हमें पसंद हो ना पसंद हो, उसके सामने सर तस्लीम यही खम करना से चाहिए।